डरना मना है। लासल गांव का शमशान काफी भयानक था। वैसे तो शमशान जीते जागते इंसानों के लिए भयानक ही होते हैं, लेकिन लासल गांव का शमशान ज्यादा भयानक और इंसानों के लिए खतरनाक साबित होने के पीछे एक और वजह थी। शमशान गांव के काफी नजदीक और खुले में था। शमशान के चारों तरफ कोई भी वॉल कंपाउंड नहीं था। एक और खतरनाक बात अभी अभी सामने आई थी कि लासल गांव का शमशान हर अमावस की रात धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहा था। शमशान के चारों तरफ वॉल कंपाउंड नहीं बनाया तो कुछ ही सालों में पूरा गांव शमशान बन जाएगा। पंडित जी, सरपंच भ्रष्ट है, साथ नहीं देता और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि खुद शमशान के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर सके। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देखो, मरे हुए लोग जब शमशान में दफनाए या जलाए जाते हैं तो उनकी आत्माएं सालों साल वहीं शमशान में बैठी रहती है। उन्हें जल्दी मुक्ति नहीं मिल पाती, और अगर ऐसे में शमशान को वॉल कंपाउंड ना हो तो उन्हें वहां से गांव साफ साफ दिखता है। उनके मन में अपने घर वालों का, रिश्ते नातों का मोह जाग जाता है। इसी वजह से हर अमावस की रात शमशान गांव की तरफ बढ़ रहा है। शमशान को दीवारों से नहीं ढका तो गांव को शमशान होने में देर नहीं लगेगी। इधर शमशान की रखवाली करने के लिए महादू नाम का एक आदमी रखा गया था। शमशान में दफनाए गए मुर्दों को जानवर जमीन से निकालकर खा न जाएं, इसीलिए कुछ सालों पहले महादू को शमशान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक शाम बिरजू अपने खेत से लौट रहा था। तभी उसने देखा कि महादू शमशान के बाहर खड़ा किसी से बात कर रहा था। बिरजू ने उसके आसपास किसी को नहीं देखा। कमाल है, ये महादू बात किससे कर रहा है? चल जा, मेरे पीछे मत आ। कहा ना मैंने, मुझे घर जाना है। चल जा पीछे। अरे मैं कल फिर आऊंगा, पागल कहीं की। चल जा। बिरजू डर गया और वहां से भाग गया। दरअसल महादू एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत से बात करता था। वो औरत कोई मामूली औरत नहीं, एक मरी हुई भूतनी थी। जब भी महादू घर लौटने के लिए निकलता, वो भूतनी महादू का पीछा करते करते शमशान से बाहर चली आती। चल जा, जा पीछे। नहीं, मुझे भी आना है तेरे साथ। चल, मुझे गांव लेकर चल। मेरी दोस्ती का गलत फायदा मत उठा। मैं तुम्हें गांव ले गया तो मुसीबत आ जाएगी। चल भाग। ऐसा कहकर महादू आगे चलने लगा तो भूतनी भी उसके पीछे पीछे गांव की तरफ बढ़ने लगी। ठीक है, आना है तो आ, लेकिन तू गांव की कमान के अंदर पैर नहीं रख सकती। ये याद रख, पंडित जी ने मंत्र रेखा खींची है, वहां भूत प्रेत अंदर नहीं आ सकते। ऐसा कहकर महादू गांव की तरफ निकल पड़ा, लेकिन फिर भी भूतनी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। महादू गांव की कमान लांघ कर अंदर आया और उसने पीछे देखा, लेकिन भूतनी गायब थी। बावली, लगता है शमशान भाग गई। ऐसा कहकर महादू अपने घर चला गया। लेकिन दूसरे दिन महादू जैसे ही शमशान पहुंचा, उसने एक छोटे बच्चे की लाश देखी। महादू डर गया, क्योंकि वो उसी भूतनी का बच्चा था जो कल उसका पीछा कर रही थी। ए, सामने आ। बोलिए, कैसे किया तुमने? अपने ही बच्चे को मार दिया। भूतनी बच्चे की आत्मा गोद में लेकर महादू के पीछे प्रकट हो गई। वो हंस रही थी और बच्चा रो रहा था। झूठ है, धोखेबाज, कोई मंत्र रेखा नहीं है वहां। मैं कल आसानी से अपने घर गई और मेरे पति के पास से मेरा बच्चा उठा ले आई। ये सुनकर महादू डर गया और भागते हुए पंडित जी के पास आया। महादू की बात सुनकर पंडित जी बोले, अरे नहीं, मैंने कोई मंत्र रेखा नहीं खींची थी। वो तो बस भूतों को डराने के लिए तुमसे कहा था, और अगर खींचता भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्माओं पर उसका कोई असर नहीं होता। आज तो अमावस की रात है, उस भूतनी ने बाकी भूतों को भी बता दिया होगा कि वो सब गांव में घुस सकते हैं। अब क्या करें पंडित जी?
अब कुछ नहीं हो सकता। अब इस गांव का शमशान होकर ही रहेगा। और वही हुआ जो पंडित जी ने कहा था। अमावस की उस रात 12 बजे के बाद काफी सारे भूत शमशान से बाहर निकलकर गांव की तरफ बढ़ने लगे। सारा गांव चैन से सो रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। पंडित और महादू छिपकर ये नजारा देखते रहे। भूत गांव में घुस गए, अपनी अपनी गली पकड़कर अपने अपने घरों की दिशा में फैल गए और थोड़ी देर बाद ही गांव में हंगामा शुरू हुआ। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। बचाओ! बचाओ! भूत अपने घर जाकर अपने सगे संबंधियों से मिल रहे थे। संबंधी भूतों को देखकर डर रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन भूत उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। चलो बेटा, मेरे साथ शमशान चलो। मेरा वहां मन नहीं लगता, हमेशा तुम्हारी याद सताती रहती है। चलो मेरे साथ शमशान चलो। पापा मुझे छोड़ो, मुझे जीना है, मुझे जीने दो। लेकिन भूत नहीं माने। वो जिनसे प्यार करते थे, जिन रिश्ते नातों का उनको मोह था, उन सबको शमशान से आए हुए भूतों ने उठा लिया और उन्हें उठाकर वो शमशान की तरफ निकल पड़े। पंडित जी ये क्या था? मैंने पहले ही कहा था, उनका संसार से मोह नहीं छूटा है। अब वो वापस संसार में तो नहीं आ सकते, लेकिन वो अपना संसार शमशान में ले जा सकते हैं। और वो भूत बस वही करने आए थे। अब वो उन संबंधियों को मार देंगे और अपना साथी बना लेंगे। और वही हुआ। भूतों ने सभी जिंदा लोगों को शमशान में ले जाकर मार दिया और देखते ही देखते मरे हुए संबंधी भी भूत बन गए और शमशान में बिखरे हुए अपने शरीर देखकर चीख चीख कर रो पड़े।